सालों से भी ज़्यादा हो गए। कितने हो गए? 42-43 साल हो गए। और बहुत सुखद रहा ये। बहुत से अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। और यदि हर दशक को लिया जाए तो शुरुआत में ख्वाजा अहमद अब्बास को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी फिल्म में काम दिया, साथ हिंदुस्तानी में। फिर उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी, और ऋषिदा के साथ मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं। सलीम साहब, जावेद साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट्स लिखी मेरे लिए, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, सभी दिग्गज लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उनकी ओर से जो योगदान था वो मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि वो कहानियाँ लिख के लाते थे और वो ऐसा समझते थे कि मैं उन्हें निभा सकूँगा, इसलिए मैं उन्हें करता था। लेकिन कहानियाँ और उनका जो एक दृष्टिकोण था वो उनका होता था। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ ऐसा लिखा जाए। उस दशक के बाद फिर मुकुल आनंद, टीनू आनंद के साथ अवसर मिला। मुकुल आनंद जिन्हें हम खो चुके हैं हम। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से थे वो, और उनकी एक अद्भुत एस्थेटिक सेंस था उनका, जिस तरह से वो फ्रेम बनाते थे, जिस तरह से वो फिल्म को शूट करते थे। टीनू आनंद के साथ कई फिल्में की, शहनशाह और कालिया और मैं आज़ाद हूँ, जो कि जावेद साहब ने लिखी थी, और कहानी के तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद उस फिल्म ने इतना सफल बॉक्स ऑफिस पे अपना रंग नहीं दिखाया। फिर उसके बाद करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का दशक आया, उसमें सब उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और अब इस दशक में नए उभरते हुए निर्देशक आर बाल्की, सुजॉय, और अब जितनी भी नई पीढ़ी है उसके साथ काम करने का शायद अवसर मिलने वाला है। प्रकाश झा के साथ पहली बार काम किया, और अब आने वाले दिनों में बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जो नए उभरते कलाकार हैं उनके साथ काम करने का अवसर मिले, और काम मिलता रहेगा तो काम करते रहेंगे। मैंने तो कभी माना नहीं कि इसको इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए, बल्कि तो बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन जैसे आम किसी का जन्मदिन होता है वैसे मेरा भी होता है, और आप लोग इतनी भारी तादाद में आते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो थोड़ा सा महत्व मिल जाता है हमें। कोई ऐसी खास याद तो नहीं है, लेकिन जैसे आम बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता था वैसे हमारा भी मनाया जाता था। शायद फ़र्क कुछ ज़माने में ऐसा था, ज़माना तो नहीं कहना चाहिए, उस उम्र में सभी जब छोटे होते हैं तो बड़े उत्सुक रहते हैं कि कब हमारा जन्मदिन आएगा, दावत दी जाएगी, बच्चे आएंगे। लेकिन अधिकतर जो नज़रिया रहता था वो ये कि हमारे को गिफ्ट क्या मिलने वाला। और जब छोटे होते थे, जब भी दावत दी जाए बच्चों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जाकर उससे पूछे क्या लाए, क्या मेरे लिए यार। और अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब ऐसा लगता है कि एक और साल बीत गया। मटीरियलिस्टिक गिफ्ट मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। ये लोगों का प्यार और आदर मिलता रहे, माँ बाबू जी का आशीर्वाद था जब तक, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। अभिषेक और श्वेता ये दो सबसे बड़े उपहार हैं मेरे लिए, और अब पोती आराध्या और अगस्त्या और नव्या नवेली, जो कि मेरी बेटी के बच्चे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एक तोहफा है। परिवार में एक और सदस्य का प्रवेश हो गया है। इसके बारे में मुझे कतई जानकारी नहीं है, और ऐसा कुछ वातावरण बन रहा है घर पे कि बताया भी नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है। केवल कहा गया कि आप फलां दिन फलां समय पहुंच जाइएगा, तो वो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ कि क्या हो रहा है। ये आपको जया से पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं और क्या कर रही हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आई हैव नेवर ड्रीम्ड अबाउट डूइंग एनीथिंग, आई हैव जस्ट फ्लोन along with time. I'm just very fortunate that I've had the blessings of the Almighty. I've had the parentage that I had from my mother and from my father. I'm very happy with my the family life that I have conducted. Just the love and affection of the people of this country who have stood by me, not just because
of the fact that I was in a medium which was, popular and made you look larger than life. But in many of my personal moments and in emotional moments, the people have always shown their affection towards me. In particular, every time that I have been, down with some kind of an illness or an accident, particularly in the 1982 accident, I am almost certain that it was the prayers of the fans and the people that pulled me through, and that is a huge debt which I shall never be able to repay, and I hope that I never have to repay, because I would like to carry that love and affection with me always. ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि हर वर्ष एक और वर्ष बीत जाता है, और इस उम्र में आकर के जब एक वर्ष बीत जाता है तो बहुत सी चीज़ें आपकी उम्र के साथ कमज़ोर होती जाती हैं, आँख कमज़ोर हो जाती है और शरीर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपनी अनुमति दे दी है या निर्णय कर लिया है कि इसको करना है, अनुमति ज़्यादा आवश्यक है। उसको करते समय यदि ऐसा आपको लग रहा है कि मैं और जवान होता जा रहा हूं, तो ये गलत धारणा होगी। लेकिन हाँ, जो काम मिलता है उसे कर देते हैं, जो शरीर जहाँ तक साथ देता है वो देता है, नहीं तो बैठ जाते हैं घर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी को समय दिया हुआ है तो उसका पालन करना ये आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। आप जब कोई प्रोड्यूसर जो है बहुत ही तौर तरीके के साथ आपका एक कॉल शीट बनाता है, अन्य कलाकारों को, टेक्नीशियंस को सब एकत्र करता है, और जब उसने इतनी मेहनत करके सब कुछ तय किया हुआ है और आपको अनुबंधित किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो ये तो कर्तव्य बनता है हमारा कि कम से कम समय का तो पालन करें। आई एम नॉट वेरी गुड एट चूजिंग व्हाट आई शुड बी डूइंग। आई वुड रादर दैट समबडी choose it for me and tell me, you haven't done this, I think you should do it. In my entire career, I've never gone out and said, why don't you write a story like this about me? I've never, firstly, I'm very, pessimistic about the fact that whether I'll be able to do it or not. But once somebody comes up with an idea and tells me that this is what you should be doing, then I take it up as a challenge and see what I can do. I could never have thought of playing a 13-year-old progeria victim in Pa, or Alzheimer victim in Black, but if somebody has designed something for me, then I would look at it and say, yes, I will give it a shot. So I have never really gone out looking for something. So I hope that there are people and directors who are still thinking of working with me and designing something which I may not have done. परिवर्तन मैं ऐसा समझता हूँ हर 5-10 साल बाद होता रहा है। 60 और 70 के दशक में शायद समय ज़्यादा था लोगों के पास, और लिखावट अच्छी होती थी, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता था, लिरिक्स गाने बहुत खूबसूरत लिखे जाते थे। वो कह रहे थे कि आजकल जो संवाद आते हैं फिल्मों में, वो जो आम जिस तरह से नौजवान पीढ़ी एक दूसरे से बात करते हैं घूमते फिरते हुए, वो संवाद सुनना चाहते हैं। उनके पास समय नहीं है कि कुछ गंभीर बातें सुने या कुछ ऐसा हो। सुनते हैं, लेकिन जो आम बातचीत होती है उस तरह के संवाद वो देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि रफ्तार बढ़ जाने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, इन सब की वजह से इसका परिवर्तन सिनेमा में भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं कह रहा हूं कि सिनेमा जो है वो समाज को देख करके, देश की दशा को देख करके, समय को देख करके वो चलता है। सबसे पहले बात तो ये कि जितने खिताब हैं ये आप लोग देते हैं, मैंने अब इसे कभी न स्वीकारा है और न मैंने इसका कभी निर्माण किया है, तो ये आप बेहतर जाने कि क्यों आप लोग लिखते हैं। आपकी उदारता है, बट मैं इस लायक नहीं हूँ। किसी एक दशक को या किसी एक क्षण को मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक दशक को चाहा है, और एक बार कैमरा के सामने जाना हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्षण होता है। मुझे उत्सुक रहता हूँ मैं कि अब आज क्या है, क्या नया किरदार निभाना है, किन लोगों के साथ काम करना है। तो ये कहना कि कौन सा दशक जो है वो मेरे लिए सबसे बेहतर रहा। मैं तो 70 वर्ष की उम्र में ऐसी जगह काम करता हूँ प्रतिदिन
जहाँ की एवरेज उम्र जो है वो 25 वर्ष की है। तो मैं तो वृद्धावस्था से भी आगे गुजर चुका हूँ। रोल मॉडल मैं नहीं मैं अपने माँ बाबूजी, इंडस्ट्री एक्टिंग के तौर पे देखा जाए तो दिलीप साहब को मैंने माना है, वहीदा जी को माना है हमेशा, और वो मेरे आइडल्स रहे हैं और रहे।